गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स। आप लोगों का अभी तक 8 क्लास तक के सीबीएसई रह चुका है ना। अपन 9 और 10 में देखने वाले स्टेट बोर्ड्स। तो 9th में तुम्हारे पास मैथमेटिक्स में दो पार्ट्स रहने वाले, जिसमें एक रहने वाला है अलजेब्रा एंड सेकंड रहने वाला है ज्योमेट्री। ओके, बट आज हम स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट्स रहने वाला है। उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन देखना है हमें, और उसकी टाइप देखना है, और उसी को लिखने का क्या है मेथड्स क्या रहने वाली है, मेथड्स के बारे में पढ़ना है। ओके, और साथों साथ यदि अगर समय मिल जाता है आज हम उसके एक एक्सरसाइज भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा याद रखना हमें सेट्स के बारे में। तो सेट्स एक्चुअली होता क्या है उसको अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सेट्स कैसे अपन बोला जाए तो सेट्स ने हमारे माइंड में सीधी सी थॉट रखी है। मतलब एक सोच सकता है क्या है कलेक्शन मींस। ओके, सेट सीधे अपन बोले तो बोल सकते हैं कि अपन जैसे बोलते किसी चीज का हमारे पास सेट्स अवेलेबल है। ओके, तो हमारे पास जैसा पेन का सेट्स अवेलेबल है, किसी चीज का बुक्स का सेट्स अवेलेबल है। इसका मतलब अपन जब क्या कर रहे हैं यानी किसी चीज जब ग्रुपिंग हो जाती है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं सेट्स बोल सकते हैं। तो फिर उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, उसकी प्रॉपर कैसे डेफिनेशन से अपन उसको डिफाइन करना चाहे तो अपन बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन अपन बोल सकते हैं। यानी किसी भी चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसे हम क्या बोल सकते हैं सेट्स बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे हैंड में 3 पेन दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे पास एक रेड ब्लैक एंड ग्रीन पेन दिखाई दे रही है। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास भी एक क्या सेट्स है, किसका पेन का सेट्स है, जिसमें हमारे पास 3 अलग अलग कलर की क्या दिखाई दे रही है पेन दिखाई दे रही है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं अगेन सेट्स बोल सकते हैं। तो इसको अगर मैं डिफाइन करो तो डेफिनेशन इसकी फॉर्म हो जाएंगी वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑफ क्या है कलेक्शन ऑफ किसका दिखाई दे रहा है मुझे पेन का, इसलिए मैं इसको पेन का क्या बोल सकता हूँ सेट्स बोल सकता हूँ। ओके, तो अपन सेट्स की डेफिनेशन क्या बोल लेंगे, तो सेट्स की डेफिनेशन यदि फॉर्म होती है हम उसे बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे नंबर हो या फिर पेन हो या बुक्स हो, किसी भी चीज का क्या हो सकता है कलेक्शन हो सकता है। इसलिए अपन उसको डिफाइन करते समय ये बोलेंगे कि वेल डिफाइंड collection of an object. Okay, well defined collection of an object is called as set. Okay, तो हमारी जो डेफिनेशन है क्या बन जाएगी well defined collection of an object, जिसे अपन क्या बोलने वाले हैं सेट्स बोलने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है सेट्स, तो हमारे को क्लियर है कि अब सेट्स यानी होता क्या है। एक्चुअली ये तो चीजें हमारे को पता चल चुकी है कि सेट्स यानी होता क्या है, एक प्रॉपर क्या होता है कलेक्शन होता है। ओके, किसका, तो किसी चीज ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर कलेक्शन रहने वाला है जिसे अपन क्या बोल सकते हैं सेट्स बोल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा याद रखना है जो सेट्स दिखाई दे रहा है, अब इस सेट्स को लिखा कैसे जाता है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको कुछ डिनोटेशंस हो सकते हैं क्या, वो चीजें हमारे को देखना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें एक चीज याद रखना है कि सेट्स को अपन एक प्रॉपर वे से डिफाइन करेंगे, मींस उसको एक डिनोटेशन होगा और उसको लिखने के तरीके पे अपन देखेंगे। जैसे सेट्स को अपन ऐसे देखा जाए तो कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से अपन डिनोट कर सकते हैं। ओके, जैसे ए बी सी डी, नहीं तो जो तुम्हारे पास जो भी अल्फाबेट्स है ए से लेके जेड तक है, कोई भी तुम अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स का यूज करके सेट्स को क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। और सेट्स को लिखा कैसे जाता है, तो सेट्स को हमेशा याद रखना है दोस्तों कि उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ओके, किसके अंदर लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। यदि अगर से तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होता तो सेट्स फॉर्म होने वाला नहीं। ओके, इसका मतलब इस जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप कलेक्शन होने वाला है मींस ऑब्जेक्ट्स का, वो तुम्हारा क्या फॉर्म करने वाला है सेट्स फॉर्म करने वाला है। तो अभी ए बी एंड सी हमारे पास 3 सेट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब सेट्स दिखाई दे रहे हैं बट ये तीनों के तीनों सेट्स अभी कैसे एम्प्टी सेट्स। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे सेट्स के उसमें अपन हर चीज डिफाइन करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं, यानी हर एक टाइप के अपन सेट देखेंगे। से अभी अपने को ये समझना है कि सेट्स यानी होता क्या है, सेट्स को कैसा लिखा जाता है, उसको लिखने के तरीके क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन आते हैं ए सेट्स पर। तो मैंने अभी भी बताया कि सेट को अपन कोई भी कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज उसको किसके अंदर लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ यदि अपन कोई ऐसे एलिमेंट डालते हैं तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं इस सेट्स का एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर इस सेट्स का क्या बोल सकते हैं मेंबर बोल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एलिमेंट्स लिख देता हूँ, सपोज इसमें ए बी सी लिख दिए, इसमें अपन ने लिख दिए 1 2 3 लिख दिए। यदि इसमें ले लिया मैंने 2 4 6 ले लिया अपने। ओके, तो अभी अपने पास जो ए बी एंड सी जो दिखाई दे रहे हैं अब तीनों की दोनों क्या है सेट्स है। अब सेट्स को अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख चुके हैं और इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ए बी सी 1 2 3 एंड 2 4 6,
तो एबीसी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, ए क्या है, एलिमेंट्स है किसके, सेट ए के। 1 2 3 ए बी क्या है, एलिमेंट्स है किसके, सेट बी के। और 2 4 6 ए बी क्या रहने वाले, एलिमेंट रहने वाले की सेट सी के। ओके, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि जो सेट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी उसे अपन क्या बोलने वाले, एलिमेंट्स बोलने वाले, या फिर दूसरा अपन उसको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके, एबीसी एलिमेंट्स है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं उसको, मेंबर। अब हमारे पास जो एबीसी दिखाई दे रहा है वो सेट ए के अंदर है, इसलिए अपन उसको लिख सकते हैं कि एलिमेंट ए बिलोंग्स कर रहा है कौन से सेट को, ए को। तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से रहने वाला है दोस्तों कि ये जो ए नंबर जो ए सेट दिखाई दे रहा है, सॉरी ए एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है वो सेट ए के अंदर है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो एलिमेंट ए है बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को। इसका मतलब ये रहेगा कि जो ए एलिमेंट है वो किसके अंदर रहने वाला है, सेट ए के अंदर रहने वाला है। ओके, यदि अगर मैं बोलूं 3 लिखा हुआ है तो 3 किसके अंदर है, 3 किसके अंदर दिखाई दे रहा है हमको, बी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो 3 बिलोंग्स कर रहा है किसको, सेट बी को। तो अपन यहां लिख सकते हैं 3 बिलोंग टू सेट किसको, बी को। ओके, अब जैसे कि इसमें मैंने ले लिया 7 ले लिया, तो 7 कोई भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो अपन उसको लिख सकते हैं 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 7 नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, सी लिख सकते हैं। यानी कोई एलिमेंट अगर से किसी सेट के अंदर नहीं होता तो उसके अंदर वो बिलोंग नहीं करता, उसको लिखने का तरीका ये रहने वाला है। ओके दोस्तों, ये चीजें हमारे याद रखना है कि सेट को अपन कैसा डिफाइन करना है, सेट को लिखने का तरीका क्या रहने वाला है, उसको कौन सी चीज से डिनोट करना है, उसके अंदर के जो तुम्हारे पास नंबर्स रहने वाले उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम एलिमेंट्स या मेंबर बोल सकते हैं। यदि अगर उसके अंदर वो लायक करता है तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये चीजें अपने को याद रखना। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेट्स के बारे में। एक्चुअली सेट्स होता क्या है, सेट्स को अपन कैसा डिनोट किया जा सकता है, सेट्स को अपन सेट के अंदर के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, उसको लिखा कैसा जाता है। ओके, अब अपन देखने वाले कि सेट्स को लिखने के तरीके क्या होते हैं। तो जनरली हमारे पास सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड होती है और दूसरा होता है हमारे पास रूल मेथड अपन बोल सकते हैं। ओके, देन लिस्टिंग मेथड का भी दोस्तों अनदर एक नाम होता है जिसे अपन बोल सकते हैं रोस्टर मेथड। ओके, एक लिस्टिंग मेथड, अनदर क्या रहने वाला है, रोस्टर मेथड, उसको बोल सकते हैं अपन लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो सेट्स को अपन एक लिख सकते हैं पहला लिस्टिंग मेथड से, लिस्टिंग मेथड, और उसी को बोल सकते हैं अपन रोस्टर मेथड। ओके दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं कि सेट्स को कितने मेथड से लिखा जाता है। ओके, तो जनरली सेट्स को दो मेथड से लिखा जाएगा, एक होता है लिस्टिंग मेथड और दूसरा होता है रूल मेथड। ओके, बट अगर अपन देख रहे हैं किसके बारे में, लिस्टिंग मेथड के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है रोस्टर मेथड भी बोला जाता है। ओके, चलो अनादर में टाइप भी लिख दी तो साथों साथ वो भी देख लो। लिस्टिंग मेथड के साथ साथ अनादर का जो टाइप होता है नेक्स्ट उसको लिखने का, जो कि होता है रूल मेथड, रूल मेथड इसे बोला जाता है। ओके, और उसी का दूसरा नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये भी हमारे को याद रखना है कि जो सेट्स है उसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो लिस्टिंग मेथड से लिख सकते हैं, उसी का दूसरा नाम होता है रोस्टर मेथड, या तो फिर हम रूल मेथड से लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर से अपन उसको लिख सकते हैं। ओके, तो लिस्टिंग मेथड से किसी सेट को कैसा लिखा जाएगा, मेन चीज ये रहने वाली है अभी कि जैसे हम बात करते हैं लिस्ट, उसमें नाम ही आ रहा है लिस्टिंग मेथड, इसका मतलब क्या रहा है कि कोई क्या फॉर्म होने वाली है, लिस्ट फॉर्म होने वाली है। इसका मतलब जब किसी सेट के अंदर हम किसी सेट के अंदर एलिमेंट को कॉमा से क्या करते हैं अपन सेपरेट करते हैं, तो उसमें क्या फॉर्म होते जाएगा, कॉमा देते देते एक लिस्ट फॉर्म होते जाएंगे, जिसे अपन क्या बोलने वाले हैं, लिस्टिंग मेथड। इससे पहले जो एग्जांपल्स अपन ने लिए थे वो भी अनदर एक लिस्टिंग मेथड के एग्जांपल थे। ओके, तो फिर से एग्जांपल अपन ले लेते हैं लिस्टिंग मेथड का। तो अपन ने किसी सेट को कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, तो सब में ए से डिनोट कर लिया। ओके, उसको लिखा जाता है किसके, कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब एलिमेंट्स लिखना है, तो उस एलिमेंट को यदि अपन सेपरेट करते हैं बाय कॉमा, तो वो मेथड को बोला जाएगा लिस्टिंग मेथड। ओके, तो सपोज मैंने इसके अंदर एलिमेंट ले रहा हूं 2 4 6 8 10, ओके 12 14 16 एंड 18। ओके, और एक क्लोज करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने
एक ए सेट दिए, उसके अंदर क्या लिखे अपन ने, कोई मेंबर्स है, एलिमेंट्स लिखे हैं, जो कि नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 से लेके 18 तक दिखाई दे रहा है, और जिसको हमने कॉमा से क्या किए, सेपरेट किए हुए। तो जैसा कॉमा से हमने उसको सेपरेट किए, तो इस मेथड को बोला जाएगा लिस्टिंग मेथड। ओके, कौन सा मेथड बोला जाएगा, लिस्टिंग मेथड। एक पर्टिकुलर इसमें क्या फॉर्म हो रही है, लिस्ट फॉर्म हो रही है। अब दूसरा फॉर्म हो रहा है दोस्तों इसका रूल मेथड। ओके, अब रूल मेथड में क्या होगा, तो ये जो अपने पास सेट दिखाई दे रहा है, जो कि लिस्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसी को मैं एक उसको रूल मेथड में लिख रहा हूं। ओके, कौन से मेथड में लिख रहे हैं अपन उसको, रूल मेथड में। तो रूल मेथड में इसको लिखा कैसे जाएगा, सपोज मैं सेट वही ले रहा हूं, ए सेट है, और इसी सेट को मुझे कौन से मेथड में लिखना है, रूल मेथड में। अभी जो अपन ने लिखे कौन से मेथड में लिखे, अपन ने लिस्ट मेथड में। ओके, इसको अभी रूल मेथड में मुझे लिखना है, तो मेरे पास एक नंबर दिखाई दे रहा है, 2 से लेके देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको हम यदि ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि नंबर कैसे लिखे हुए, इवन है, सारे के सारे नंबर कैसे इवन है, और वो कहां तक है, 18 तक के। तो मैं यदि जब इसको रूल मेथड में लिखना चाहूंगा, तो इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, x बोलता हूं, कोई भी क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, जो कि हमारे को पता नहीं। आप इसमें कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, x ले सकते हैं या y ले सकते हैं। ओके, तो अपन ने x लिए, x सच दैट, ये जो तुम्हारा कॉलम आ रहा है, ओके, डैश आ रहा है, इसको अपन पढ़ते समय पढ़ सकते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू। अब जो x रहने वाला x क्या है, तो x के अंदर ये पूरे लिमिट्स आने वाले हैं। अब x क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, x 4 भी हो सकता है, x 6 हो सकता है, x 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो सारे के सारे नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, इवन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं x such that x is an even number। ओके, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर। इसका मतलब जो हमारा x है वो क्या है, इवन नंबर है। जैसा इवन नंबर बोला तो आप हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है कि इवन नंबर बोले तो इसका मतलब 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। आप ये कहां तक जा रहा है, तो इंफिनिटी तक ही जाते रहेगा, बट हमारा वो रिस्ट्रिक्टेड है, कहां तक रहने वाला है, 18 तक है। तो इसको थोड़ा प्रॉपर एक कंडीशन लिखना जरूरी है दोस्तों। अभी अपन ने ध्यान लिख दिए कि x क्या रहने वाला है, x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर तो रहेंगे, बट इवन नंबर यदि अपन यहां तक इसको लिख दिया और डिनोट कर दिए, तो यहां हमारा जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो x दिखाई दे रहा है, हमने इवन नंबर बोले तो इवन नंबर कहां तक जाने वाले हैं, इंफिनिटी तक, बट हमारा इवन नंबर यहां कहां तक है, 18 तक है। इसलिए मैं इसको लिखूंगा कि x ही इवन नंबर है, बट ये कहां से है, लेस देन क्या दिखाई दे रहा है, लेस देन 20। तो लेस देन 20 बोलूंगा तो बराबर इसको मैच हो जाएगा सेट। तो अभी दोनों के दोनों एक ही सेट है, जो कि एक लिस्टिंग फॉर्म में दिया हुआ है, और सेकंड कौन सा फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हमारे पास रूल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखो दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, इससे अपन इसको फॉर्म किए, तो इसी से आगे अनदर रो सेट हम फॉर्म करते हैं। किस तरीके से, ध्यान से सुना। हमने सेट का नाम दिया ए क्या है, एक सेट है, जो कि उसमें अंदर एलिमेंट रहने वाला है x। ओके, तो x कैसा एलिमेंट रहने वाला है, सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट रहने वाला है, तो कैसा रहने वाला है, इवन। ओके, x एन इवन नंबर बोल सकते हैं, इवन नंबर, और लेस देन क्या बोला है, 20, यानी x क्या रहने वाला है, इवन नंबर रहेंगे, और लेस देन क्या रहने वाले, 20 रहने वाले। ओके, तो 20 से छोटे इवन नंबर कौन से, तो चलो आ जाते हैं। x से क्या रहने वाला है, इवन नंबर, जो कि 20 से क्या है, छोटा है। तो 20 से छोटे इवन नंबर कौन से, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। ओके, तो 20 से छोटे भी है, लेसा है, एंड क्या है, इवन नंबर भी है। तो अगेन तुम्हारा ए जैसे का वैसा क्या हो गया, तुम्हारा सेट अगेन फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, यानी एक ही चीज को लिखने के दो तरीके दिखाई दे रहे, जिसमें एक को अपन ने एक लिस्ट करते हुए लिखे, और दूसरा अपन उसको रूल मेथड से लिखे। ओके, तो एक लिस्टिंग मेथड कहलाएंगी और दूसरा क्या कहलाएंगे, रूल मेथड। तो दोस्तों हमारे को दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए, मींस लिस्टिंग से रूल मेथड में भी कन्वर्ट करते आना चाहिए, और रूल मेथड से लिस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करते आना चाहिए। ओके, तो ये हमारे होगी मेथड्स होगी दोस्तों। ये हमारे को याद रखना है कि लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड से दो टाइप के हमारे पास होते हैं, मेथड्स होती है सेट्स को लिखने की, और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये चीजें अपने को याद रखना। ओके, तो अभी इसी के बेसिस पर हमारी पहली एक्सरसाइज दी हुई, तो पहली एक्सरसाइज क्या दी हो, ध्यान से सुननेगा। पहले उसको क्वेश्चन दिया हुआ है, write the following sets। Write the first question है exercise number 1.1, exercise number 1.1। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट द फॉलोइंग सेट इन द क्लस्टर फॉर्म, क्लस्टर मेथड। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट इन क्लस्टर
फॉर्म या रोस्टर मेथड अपन बोल सकते, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड से अपन लिख सकते हो, ओके, रोस्टर मेथड। तो दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कुछ सेट्स गिवन है जिसे हमारे को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके, कौन सी मेथड से, रोस्टर मेथड से अपने को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन बोला सेट ऑफ एन इवन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेट ऑफ एन इवन नंबर, ओके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर मेथड, ओके। तो जो हमारे पास सेट गिवन है, ओके, जो कि गिवन है कि सेट ऑफ एन इवन नंबर बोला है, इसको हमारे को रोस्टर मेथड से लिखना है, ओके, रोस्टर मेथड से लिखना है। तो जो कि रोस्टर मेथड का नाम ही दूसरा नाम होता है लिस्टिंग मेथड, आगे भी हमने बताया लिस्टिंग मेथड बोल सकते हैं, फिर उसको क्या बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड बोल सकते हैं, ओके। तो हमारे पास एक सेट लिखना है जो कि किसका रहने वाला है, इवन नंबर का रहने वाला है। तो इवन नंबर का सेट अभी लिखना है दोस्तों, तो मैं ले लेता हूं, लेट मान के तो एक सेट है, ओके, एक है सेट है, ये एक सेट रहने वाला है जिसके अंदर कौन से नंबर आने वाले हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर जो है हमारे क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 10। अभी कहां का रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्टेड है नहीं कि कहां का रहने वाला है, इसलिए हम इसको डैश डैश करते हुए क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। तो हमारे क्या हो गया, एक रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, एक सेट क्या हो गया, फॉर्म हो गया। जैसा कि उसने बोला था क्वेश्चन में कि सेट ऑफ एन क्या बोला है, इवन नंबर, इवन नंबर का हमें क्या फॉर्म करना है, सेट फॉर्म करना था। तो इवन नंबर का सेट हमने कौन सा लिए, एक सेट है जो कि क्या है, इवन नंबर है। तो देन उसके बाद 2 4 6 8 उसके अंदर आ जाएंगे, ओके, क्यों, क्योंकि 2 से लेके 10 12 भी लिख सकते हैं, अभी कहां तक रहने वाला है, इंफिनिटी तक रहने वाला है, इसलिए अपन उसको कहां तक लिखने वाले हैं, इंफिनिटी तक लिखने वाले। सेम उसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब हम आपको ये सेट लिखना है, ओके। अब सेट किसका लिखना है, इवन प्राइम नंबर का, इवन प्राइम नंबर का सेट लिखना, लेकिन वो भी कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके क्या होना चाहिए, 50। अगर से देखा जाए दोस्तों तो मात्र हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, मात्र 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर, ओके। बाकी 2 के बाद जितने भी नंबर आने वाले ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर हमारे को मिलने वाला नहीं है। तो 1 से लेके 50 तक के पूछे, उसके आगे तक पूछे, हमको हमेशा याद रखना है इवन प्राइम नंबर कौन सा रहने वाला है। तो 2 एक हमारा इवन प्राइम नंबर है ना, जिसको हमारे को क्या लिखना है, सेट फॉर्म में लिखना है। तो b इज द सेट, अगर से डिनोट कैसे करना है इसको लिखने का तो अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, b इज द सेट ऑफ, b इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एज इट इज लिख दो ये, ओके। b अपन ने सेट लेट मान के चले, b का एक सेट है किसका, इवन प्राइम नंबर का। तो देयरफॉर b के अंदर हमारा आ जाएगा मात्र 2 एक एलिमेंट आएगा, ओके, मात्र 2 आने वाला, क्योंकि हमारे पास इवन प्राइम नंबर 1 से लेके 50 के अंदर मात्र 2 एक ऐसा है जो कि क्या है, इवन भी और कैसा है, प्राइम नंबर भी, ओके दोस्तों। सेम सेकंड क्वेश्चन होने के बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इंटीजर नेगेटिव, ओके, नेगेटिव इंटीजर। थर्ड है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ना दोस्तों अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है जिसमें सेट लिखना है किसका, नेगेटिव इंटीजर्स का। अब नेगेटिव इंटीजर्स का हमें सेट लिखना है, तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपन सी ए सेट ले लेता हूं, तो लेट मान के चलो, लेट सी बी द सेट ऑफ, सी बी द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो हमारा सी क्या सेट है जो कि कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर्स का रहने वाला है। तो इसमें क्या लिखना, हमें मात्र नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। तो दोस्तों नेगेटिव इंटीजर नंबर है हमने देख चुके होंगे, ये 0 है, तो 0 से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं 1 1 2 3 4, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो कहां तक जाने वाले दोस्तों, ये इंफिनिटी तक रहने वाले। तो अपन लिखते समय लिख सकते हैं कि इंफिनिटी -3 -2 -4 से स्टार्ट कर लेते हैं, -4 -3 -2 एंड -1। इसका मतलब है तुम्हारे पास इंफिनिटी से -4 -3 -2 -1 ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि तुम्हारे पास कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, रोस्टर मेथड में दिखाई दे रहा है, जो कि अपन स्ट्रिंग मेथड भी अपन बोल सकते हैं, ओके।
तो जहां तक ये सभी को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप ग्रुप में जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप बना आपके क्लासेस का, उसमें आप इसको डाउट इसके पूछ सकते हैं। जैसे कि हर किसी को डाउट आ रहा होगा इसमें कि सर कोई डाउट है कि कोई पॉइंट जिसको समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्या करो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो, जिसमें आप आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो। ओके, और एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, और एक क्वेश्चन इसमें जो कि होमवर्क में रहने वाला, आप इसको नोट कर लो पहले। अनदर एक क्वेश्चन रहने वाला है, सेट ऑफ 7 बेसिक साउंड, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। अभी हमें 7 बेसिक साउंड का क्या लिखना है, सेट लिखना है, जो कि तुम आपको एक होमवर्क में रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे अपन देख चुके 7 सरगम कौन कौन से, सा रे ग मा पा दा नी। ओके, तो ये जो तुम्हारे पास है सा रे ग मा पा दा नी सा, ये तुम्हारे पास क्या पा दा नी, ये तुम्हारे पास क्या रहने वाले हैं, 7 का रहने वाले हैं, सरगम से रहने वाले, तो ही तुम्हारे पास किसके फॉर्म में लिखना है, सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इसको आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, तो नाउ हम आते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया हुआ है, राइट द सेट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमने। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग symbolic statement in word। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म दिया है उसको लिखना है हमारे को वर्ड फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले दिया है अपने पास 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है इसमें -2 नॉट बिलोंग टू एन, एंड थर्ड दिया हुआ है p इक्वल टू सेट ऑफ p ओके। तो दोस्तों एक चीज और, थोड़ा सा अपन ने जब भी जो सेट लिखे थे जहां तक के, उसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं किया था। ओके, तो उसमें कर्ली ब्रैकेट आपको प्रोवाइड करना है। ओके, यदि अगर से नहीं दिया होगा, इससे पहले जो अपन ने बिल्डर फॉर्म देखे थे, सॉरी रूल मेथड देखे थे, रूल मेथड में यदि कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया होगा, उसको कर्ली ब्रैकेट आपको प्रोवाइड करना, जो कि सेट फॉर्म में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें बोला है राइट द फॉलोइंग सिंबल इन द स्टेटमेंट इन द वर्ड। ओके, जो स्टेटमेंट गिवन है उसको वर्ड के फॉर्म में अपने को लिखना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा अगेन तुम्हारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 4/3 नंबर दिया हुआ है। ओके, जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, क्यू को। मैं इससे पहले बता चुका था, ये बिलोंग्स का साइन है, इसका मतलब 4/3 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट क्यू को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 4/3 किसके अंदर रहने वाला है, क्यू के अंदर रहने वाला है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। ओके, यानी जो 4/3 है सेट क्यू को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो क्या हुआ उसका स्टेटमेंट फॉर्म मींस वर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन वही था, सिंबॉलिक फॉर्म गिवन था, उसको कौन से फॉर्म में लिखना था, हम लोग को वर्ड फॉर्म में लिखना था। तो 4/3 बिलोंग्स को कर रहा है, क्यू को बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है, उसको हमारे को वर्ड फॉर्म में लिखना था। वर्ड फॉर्म उसको हो जाएगा 4/3 बिलोंग टू सेट क्यू। ओके, देन उसके बाद -2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, तो इसमें लिखेंगे -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, अपन लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर लिखेंगे, या तो फिर इसको लिखते हैं माइनस इज नॉट अ
-2 is not a natural number. Okay, is not a natural number. Not natural number. ओके दोस्तों, अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि -2 ये नेचुरल नंबर नहीं है. ओके, देन p इज एन ऑड नंबर दिया है. ओके, p क्या है? p सच दैट p इज एन ऑड नंबर. अभी हमारे पास p बोला है कि p क्या रहने वाला है? हमारे पास ऑड नंबर रहने वाला है. तो ऑड नंबर रहने वाला है तो अपन इसको लिख सकते हैं सेट p in set p is an odd number. एक मिनट, पेन का अपन यूज कर लेते इसको. p is the, अपन लिख सकते इसको p is the set of all p such that p is an odd number. ओके दोस्तों, तो अभी क्या दिया था? p एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था, उसको वर्ड फॉर्म में लिखना था. तो p सेट ऑफ. ओके, p क्या है? सेट है. ओके, किसका? ऑल ऑफ p, यानी हर p का एक क्या रहने वाला है? p क्या रहने वाला है? सेट रहने वाला है. ये जो कैपिटल p है ये सेट है किसका? ऑल p का, जिसमें जो p रहने वाले स्मॉल p, जो स्मॉल p रहने वाले ये क्या रहने वाला है? एन ऑड नंबर रहने वाला है. तो इसका ये वर्ड फॉर्म में क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया, जो कि हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में क्यों था उसको मैंने कौन से फॉर्म में लिख दिया? वर्ड फॉर्म में लिख चुके. ओके, तो ये थोड़ा सा हमारे को याद रखना कि सिंबॉलिक फॉर्म से वर्ड फॉर्म में कैसा लिखा जाता है. ऐसे वैसा उसको हमें पूछता है कि कैसे वो तुम्हारा वर्ड फॉर्म में क्यों ना, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म से उसका रिवर्स लिखते भी आना चाहिए. ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा सा हमारे को याद रखना है. तो आज हमने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में सामान स्टार्ट किए थे. सेट यानी क्या होता है? देन उसको सेट को लिखने के दो मेथड्स देख लिए अपन ने. दो मेथड्स लिखने के बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आते हैं, जिसमें अपन देखे कि सेट फॉर्म में अपन मींस रोस्टर फॉर्म में अपन सेट को कैसा लिख सकते हो. ओके, और दूसरा क्वेश्चन था जो कि हमारे पास सिंबॉलिक गिवन था, उसको वर्ड फॉर्म में लिखना था. ओके, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का करने वाले, उसमें कंप्लीट करने वाले हैं. तो आप लोग को एक होमवर्क दिए जो सेट फॉर्म में लिखना था, तो उसी को कंप्लीट करके आना है. और नेक्स्ट क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे एज पर गिवन तुम्हारे जो शेड्यूल रहने वाला है उसके हिसाब से. ओके, बाय बाय, टेक केयर.